तो हनुमान जी कहाँ? संतों में दर्शन करो। महाराज संतों में दर्शन क्या, हमें तो पूंछ वाले हनुमान जी चाहिए। एक व्यक्ति हमें मिला, हमने कहा और बताओ, बोले और तो सब ठीक है, हनुमान जी के दर्शन नहीं हो रहे। हमने कहा संतों में हनुमान जी को ही देखो, संत ये इतनी मूर्तियां बैठी है ना, हनुमान जी समझो। हम बोले नहीं, हमें तो पूंछ वाले चाहिए। फिर हमने उन्हें समझाया, पंडित जी हमने उन्हें समझाया, हमने कहा सुनो, कहीं रात को अकेले में 20 बाई 10 के कमरे में 8 बाई 8 का बंदर एकदम से तुम्हारे बेड पे कूद जाए तो तुम विचार करो, तुम्हें नानी याद आएगी कि नहीं? पसीना फेंक जाओगे, हार्ट फेल हो जाएगा। और तुम कहते हो हमें हनुमान जी के दर्शन करने। कहीं विचार करो, अकेले में रास्ते में तुम जा रहे हो और उसी समय बीच गली में 20 फुट लंबे चौड़े पूंछ लटकाए मिले हो, पूछ दे कहो चंगी लाल कहाँ जा रहे, तो तुम प्रणाम करने की जगह बिल्कुल ही ऊपर। हाँ, तो हनुमान जी के दर्शन करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। जिसकी जितनी क्षमता हो उतना ही वजन उठाना चाहिए। कई बार आदमी बिना क्षमता का वजन उठा लेता है। एक बार की घटना हमने पढ़ी सुनी थी, यहीं परभणी में एक पेड़ के नीचे से हाथी जा रहा था। हाथी, 2 चूहे पेड़ के ऊपर, एक चूहा का पैर फिसल गया, हाथी पे गिर गया। तब तक ऊपर से दूसरा चूहा बोला पकड़ के दबा के रख, मैं अभी आ रहा नीचे। ले बताओ, अब चूहे हाथियों को पकड़ेंगे? अरे भाई क्षमता के हिसाब से बोलना चाहिए। ऐसे ही एक बार अस्पताल में, अच्छा ये सब घटनाएं परभणी में ही घटी। ये जितनी भी घटनाएं हैं परभणी में ही घटी। ऐसे ही हम परभणी के एक बार हॉस्पिटल में एक चींटी खून देने गई। चींटी खून देने गई, बेड पे जाके लेट गई। तो डॉक्टर ने पूछा क्या बात है, तुम चींटी हो, यहाँ क्या कर रही हो? चींटी ने कहा खून देने आए। खून क्यों? बोले हाथी बीमार है, जरूरत पड़े तो हमारा खून निकाल लो। बताओ बताओ। अरे भाई लेवल की बात बोलनी चाहिए, ऐसी भी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो कई लोग ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, नाम बड़े दर्शन छोटे। एक आदमी भारी बड़ा लंबा ऊंचा 8.5 फीट का, मोटा ताजा शरीर, बड़ी बड़ी मूंछें, हाथ में बंदूक लिए खड़ा। नाम? बोला नाम हमारा शेर सिंह। बाप का नाम? बोले बाप का नाम शमशेर सिंह। कंधे पर क्या है? बंदूक। कांप क्यों रहे? बोले कुत्ता भौंक रहा है। बताइए, इनको समझाओ कोई इनको। अच्छा वो आदमी परभणी का ही था। बताओ, नाम शेर सिंह, बाप शमशेर सिंह, कंधे पे बंदूक और कुत्ता भौंक रहा, सो डर रहे हैं। नाम बदलो, शेर सिंह नाम मत रखो, नाम बदलो। तो कई बार आदमी बड़ी बड़ी बातें बोलता, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता। मेरे प्रियजनों, हम तुम्हें बताना ये चाहते, क्षमता के हिसाब से बोलना चाहिए। और हम लोगों की तो कोई क्षमता नहीं, धन्य है वीर बजरंगबली, इनका चरित्र सुन ही रहे तो एक बात और सुन लो। सब लंका जाने लगे, बानर, हनुमान जी भी बैठे, सबने अपना अपना बल बताया। अंगद जी ने कहा अंगद कहाँ जामु में पारा, जिये संशय कछु फिरती बार। अंगद जी बोले हम चले तो जाएंगे, वापसी में इंजन फेल होने का डर है, वापसी में बड़ा मुश्किल है। जामवंत जी से कहा तुम ही जाओ। जामवंत जी बोले हम जब जवान थे तब बहुत बलवान थे। ओ वै घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाय। किसी ने हनुमान जी से कहा सब लोग अपना अपना बल बता रहे हैं, तुम भी अपना बल बताओ। वीर हनुमान जी ने कहा जिसका बल हो वो बतलाए, हम तो बल है ही नहीं हमारा, हम तो निर्बल हैं। अगर हमारे पास बल है तो वो प्रभु श्री राम का बल है। बताओ, जिनको अपने बल पर गुमान था वो जा नहीं पाए, और जिनके हृदय में बल
भगवान का था वो समुद्र पार भी हो गए और जानकी की खबर भी ले आए। ये तुम्हारा घमंड है कि तुम पार हो जाओगे और ये तुम्हारा डर है कि तुम डूब जाओगे। तो एक ही बात हम कहना चाहेंगे, परमात्मा की जिस पर कृपा होती है, प्रभु की जिस पर कृपा होती है, वो पत्थर भी पानी पर तैर जाते हैं। जिस पर राम जी की कृपा होती है उसके तो पत्थर भी पानी पर तैर जाते हैं। मेरे प्रियजनों, जब पानी पर पत्थर तैर सकते हैं तो हम लोग भी अगर परमात्मा के सहारे रहेंगे तो हम लोग भी भव सागर में तैरते तैरते तर जाएंगे। तो हनुमान जी महाराज चारों युगों में पूजनीय, वीर बजरंगबली, और ये चारों युगों में पूजनीय कैसे है? इनके पास इनका खुद का बल नहीं। किसका बल? राम जी का। और इन्होंने राम जी की कृपा कैसे पाई? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, बल और राम जी की कृपा प्रभु चरित्र सुनने से प्राप्त हुई। और हम आपको, हे मेरे परभणी के प्रियजनों, हम आपको यही बताना चाहते, जैसे हनुमान जी ने राम जी को पा लिया और पाने के बाद चारों युगों में उनका प्रताप छा गया, ऐसे ही हम लोग भी बार बार करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। हम लोग भी अगर बार बार प्रभु श्री राम की कथा को, चरित्र को सुनेंगे तो हम पर भी कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो प्रभु श्री राम के कानों में तुम्हारी पुकार सुनाई देगी और वह परमात्मा प्रकट होकर के तुम्हें गले से लगा लेंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तुम कहोगे महाराज कथा तो बहुत सुनते हैं पर संसार की वासनाएं हमारी मानती नहीं, संसार की वासनाएं परेशान करती। मेरे पागलों, एक बात याद रखना, समुद्र में मिलियन गिलियन पानी होता है, कई मिलियन गिलियन पानी होता है। समुद्र में पानी कितना होता अथाह पता नहीं, पर इतना भारी समुद्र, इतना विशाल जल से भरा हुआ समुद्र एक छोटी सी नाव को नहीं डुबा पाता। इतना विशाल समुद्र छोटी सी नाव को नहीं डुबा पाता। कब तक? जब तक नाव पानी पर तैरती है, लेकिन जब नाव में जल भरने लगता है तो वही डुबा देता है। यही हम तुमसे कहना चाहते, संसार भी एक सागर है, ये तुम्हें तब तक नहीं डुबा सकता जब तक तुम वासनाओं को अपने अंदर नहीं आने दोगे। महाराज आप कह रहे हैं अंदर नहीं आने दो, ये निकलती ही नहीं है। आप तो कह रहे हैं अंदर ही मत आने दो, ये निकले तब तो अंदर ना आने दे, पहले से ही भरी पड़ी हैं। तो निकालने का उपाय है, कपड़ा खराब हो जाए साबुन लगाओ, कपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन मन खराब हो जाए तो क्या करें? मन खराब हो जाए तो प्रभु चरित्र निवेको, मन को सही करने का डिटर्जेंट पाउडर है कथा। क्या है? बोलो बोलो बोलो। मन को ठीक करने का डिटर्जेंट पाउडर है कथा, और मन को खराब करने का बढ़िया सा दाग है वृथा। वृथा से मन खराब होता है, भगवान की कथा से मन साफ होता है। बोलो सीताराम।
जोर से बोलो।